आपका प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्नायुमंडल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ए गाल्टन, बी कटलेविन, सी वुंड, डी वाटसन। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वुंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ए शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है, बी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके, सी बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है, डी छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वो सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो ये घटना है ए उद्दीपन सामान्यीकरण, बी प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, सी सामान्यीकरण प्रवणता, डी विभेद। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन अ उद्दीपन सामान्यीकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है ए भाषा द्वारा, बी हावभाव द्वारा, सी चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, डी उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। ए दृश्य मुखर भाषा, बी उद्दीपक मुखर भाषा, सी श्रवण मुखर भाषा, डी स्थानीय मुखर भाषा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन अ दृश्य मुखर भाषा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है ए निर्भरता, बी आत्मा मुखरता, सी प्रभुत्व, डी समूह प्रियता। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समूह प्रियता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? ए 110, बी 100, सी 120, डी 83। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 120। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है कहा गया है। ए गार्डनर, बी स्टर्नबर्ग, सी बिने, डी थर्स्टन। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गार्डनर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। ए छात्रों से ये कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है, बी छात्रों को दंड दिया जावे, सी अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें, डी कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जावे। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जावे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया है ए समाजीकरण, बी भाषा विकास, सी वैयक्तिक मूल्य, डी सामाजिक परिपक्वता। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन अ समाजीकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से है। ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, डी स्वकेंद्रित अवस्था। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आरटीई 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। ए SIERT, बी SCPCR, सी SDMC, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी SCPCR। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिगत अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन अ अधिगम एवं वृद्धि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि ए वार्तालाप के दौरान वो वक्ता के पास आ जाता है, बी अधिकतया वो जोर से बोलता है, सी शिक्षक से वो सामान्यतया कृपया पुनः बताएं कहता है, डी उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से। ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी, संवेगात्मक विकास, सी, संज्ञानात्मक विकास, डी, नैतिक विकास। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ए, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी, विकास की दर, सी, विकास क्रम, डी, विकास की सामान्य क्षमता। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास की दर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बालक का विकास इसका परिणाम है। ए, वंशानुक्रम, बी, वातावरण, सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी, आर्थिक कारकों का। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए, काल्सनिक, बी, पियाजे, सी, स्किनर, डी, हरलॉक। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्किनर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है। ए, पाठ योजना का एक भाग जैसे नियत कार्य की भूमिका, बी, कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग, सी, एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाल्यावस्था होती है। ए, 5 वर्ष तक, बी, 12 वर्ष तक, सी, 21 वर्ष तक, डी, कोई भी नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धिलब्धि कम है। ए, 90, बी, 70, सी, 100, डी, 120। उत्तर बी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 70। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए, शैशवावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, वृद्धावस्था। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परिपक्वता का संबंध है। ए, विकास, बी, बुद्धि, सी, सृजनात्मकता, डी, रुचि। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, विकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए गए हैं। ए, बी, एफ स्किनर, बी, वुल्फगैंग कोहलर, सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक, डी, इवान पावलोव। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए, संज्ञानात्मक, बी, शारीरिक, सी, भावनात्मक, डी, नैतिक। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नैतिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, युक्तिकरण, बी, शोधन, सी, प्रक्षेपण, डी, दमन। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शोधन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। ए, समायोजन परीक्षण, बी, अभियोग्यता परीक्षण, सी, दुश्चिंता परीक्षण, डी, उपलब्धि परीक्षण। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभियोग्यता परीक्षण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है? ए, वुडवर्थ, बी, रॉस, सी, एनास्टसी, डी, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रॉस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ए, परनिर्भरता, बी, प्रेम की भावना, सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति, डी, दोहराने की प्रवृत्ति। उत्तर सी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है का अर्थ है? ए, पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत ना हो, बी, पाठ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो, सी, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होंगे, डी, उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। ए, आई,
टी, बी सूचना प्रौद्योगिकी, सी आई सी टी, डी संचार प्रौद्योगिकी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आई सी टी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ए औसत बौद्धिक कामकाज से नीचे, बी सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि, सी इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ए एकांत में, बी अलग से, सी लोगों के बीच, डी व्यक्तिगत रूप से। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोगों के बीच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है अ समान शैक्षिकी अवसर, बी असमान लोगों के साथ समान व्यवहार, सी शिक्षकों के व्यवहार में एकरूपता, डी उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन अ समान शैक्षिकी अवसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डींग हाँकना है अ आक्रमण, बी क्षतिपूर्ति, सी विकल्प देना, डी युक्ति संगत बनाना। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? ए ये सामान्य सामूहिक संक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर जाता है, बी यह एक क्रमिक और अनवरत प्रक्रिया है, सी ये प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती, डी ये शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुख्यधारा का अर्थ है ए कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना, बी अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, सी विशिष्ट बालकों की शैक्षिकी आवश्यकताओं पर ध्यानाकर्षण, डी उपरोक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत है ए करके सीखना, बी जीकर सीखना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम के रूप में आंकलन सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि आई अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है, दो जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है, ए केवल आई, बी केवल दो, सी आई और दो, डी ना आई और ना ही दो। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो। नोट इस वीडियो का सभी उत्तर सीजी व्यापम के फाइनल उत्तर से लिया गया है। आगामी परीक्षा में विवाद की स्थिति में परीक्षा मंडल का उत्तर ही सर्वमान्य होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।